सो हेलो गाइज, आज की हमारी ट्रिप है फुलेरा जंक्शन से कोटा जंक्शन की, जिसके लिए आ रही है वेब 7 लोकोमोटिव के साथ 12-182 अजमेर जबलपुर देवोदय एक्सप्रेस, जो फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 4:34 पर पहुंची है। इसमें बैठकर हम जाएंगे कोटा जंक्शन के लिए। तो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद 12:182 डिपार्चर हो चुकी है फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 3। फिलहाल फुलेरा जंक्शन पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि फुलेरा जंक्शन अमृत भारत योजना के तहत चयनित स्टेशनों में से एक है। तो गाइज़, ये है फुलेरा जंक्शन का बोर्ड और हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। और ये देवोदय एक्सप्रेस 3:20 पे दिल्ली अजमेर से निकलती है और लगभग 4:28 पर ये फुलेरा जंक्शन पहुँचती है। दिल्ली की ट्रेन है और शाम को जयपुर से कोटा के बीच अप डाउन की सबसे बेस्ट ट्रेन यही है। तो ये फुलेरा जंक्शन रिनोवेशन का काम भी चल रहा है, बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो गाइस, फुलेरा जंक्शन इसलिए जंक्शन है क्योंकि यहाँ से 4 रेल लाइन अलग होती है, एक जयपुर के लिए, एक रिंगस, एक जोधपुर और एक अजमेर के लिए। तो गाइस, ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है क्योंकि अलग हो रही है रिंगस वाली लाइन और जयपुर वाली लाइन। लेफ्ट साइड में जो आपको लाइन दिख रही है ये रिंगस जाएगी, आगे आपको लेफ्ट कर्व दिख भी रहा होगा। तो ये लेफ्ट साइड कर्व करती हुई निकल जाएगी रिंगस होते हुए, नीम का थाना, नारनौल होते हुए दिल्ली जंक्शन की ओर। और राइट साइड में ये सीधी जाएगी जयपुर जंक्शन की तरफ। तो गाइस, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी ट्रेन निकल चुकी है जयपुर जंक्शन की ओर। ये व्यू है फुलेरा जंक्शन से हिरनौदा के बीच का और ट्रेन बढ़ रही है जयपुर की तरफ। तो गाइस, ट्रेन जर्नी एक सुकून है और इस ट्रेन के साथ हमें इवनिंग की वाइब हमेशा आती है। और ये हैं ढूंढाड़ के खेत, क्योंकि जयपुर के आसपास का सारा क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। तो गाइस, ट्रेन की स्पीड धीरे हो गई है और ट्रेन स्नैक शेप में कर्व कर रही है, मतलब सांप की तरह घूम रही है, क्योंकि आने वाला है सामने जयपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म। तो पास वाले भैया ने कह दिया था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जा रही है, और सच में प्लेटफॉर्म 5 पर ही जा रही है, क्योंकि तभी ये स्नैक शेप में कर्व ले रही थी। तो गाइस, आ चुका है जयपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा रश आपको सामने नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम था और इसी दिन की ये ट्रिप है। इस वजह से जयपुर जंक्शन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अप डाउन की ट्रेन है। अप डाउन वाले के साथ साथ आज एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट भी इसमें आए हुए हैं, क्योंकि ये शाम की एकमात्र ट्रेन है जो कोटा जाती है। तो गाइस, जयपुर जंक्शन पर हमारी मुलाकात हो गई द महाराजा एक्सप्रेस से, जो हमारी ट्रेन देवोदय एक्सप्रेस के जस्ट राइट साइड में ही खड़ी हुई थी। इंडियन रेलवे की लग्जरी ट्रेनों में से एक, जिसका किराया लाखों में होता है। फिलहाल ये जयपुर जंक्शन के टूर पे आई हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये राजस्थान के टूर ही करवाती है। हालांकि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये स्पेशली जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी जगहों कवर करवाती है। तो फिलहाल ये आराम कर रही है, क्योंकि शायद टूरिस्ट अभी घूमने के लिए गए हुए होंगे जयपुर। तो अब ये खड़ी है, नीचे भैया भी खड़े हैं जो मुस्कुरा रहे हैं हमारे ब्लॉग को देख के। तो गाइस, हमारी ट्रेन हो चुकी है डिपार्चर, महाराजा एक्सप्रेस के साथ पैरेलल चल रही है और अब ये निकल रही है जयपुर जंक्शन से। हालांकि करेक्ट टाइम निकलने का 5:15 बजे का है, लेकिन अभी ये 5:30 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो 15 मिनट के आसपास ये ट्रेन लेट है, पर कवर कर लेगी। इंडियन रेलवे कवर कर लेती है। तो गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हो चुका है देवोदय एक्सप्रेस का डिपार्चर। अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा दुर्गापुरा, जो जस्ट 7 किलोमीटर दूरी यहाँ से बना हुआ है, क्योंकि दुर्गापुरा जयपुर का ही सब स्टेशन है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे। तो गाइस, कर्व करती हुई ट्रेन निकल रही है जयपुर जंक्शन से और सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है यह है जयपुर मेट्रो का रेलवे स्टेशन, जो जस्ट जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर राइट साइड में ही आता है। तो अब यहाँ से निकलेगी ट्रेन दुर्गापुरा के लिए। तो गाइस, ये देखिए सनसेट का प्यारा सा व्यू। ये व्यू मिला है हमें बनास नदी के खेतों के पास, क्योंकि थोड़ी सी आगे ही बनास नदी निकल रही है और इस व्यू ने तो सच में दिल ले लिया। बहुत प्यारा व्यू है। तो गाइस, सनसेट हो चुका है और हमारी ट्रेन जस्ट निकली है वनस्थली निवाई से और अब ये बढ़ रही है सवाई माधोपुर जंक्शन की तरफ, जो इसका अगला स्टॉपेज है। तो गाइस, ये प्यारा सा जो आपको स्टार चमकता हुआ नज़र आ रहा है ये है विनस, जो हमारी ट्रेन से आपको दिख रहा होगा। ये है 12:182 देवोदय। तो गाइस, आने वाला है सवाई माधोपुर जंक्शन, इसीलिए ट्रेन थोड़ी सी धीरे हो चुकी है और बढ़ रही है ये स्टेशन की तरफ। ये आपको जो गांव दिख रहा है ये एक्चुअली गांव नहीं है, ये सवाई माधोपुर का ही शहर है। और आगे दिल्ली मुंबई रेल लाइन के आउटर पर आपको एक ट्रेन भी खड़ी हुई नज़र आ रही होगी, जिस ट्रैक पर हमारी ट्रेन अभी मिल जाएगी। तो गाइस, रात होने की वजह से ज़्यादा व्यू लिए नहीं है, क्योंकि आपको व्यू नज़र आते नहीं। और अब कोटा जंक्शन आने वाला है, इसलिए ट्रेन गुजर रही है कोटा जंक्शन के पहले आने वाले चंबल ब्रिज से। ये चंबल का ब्रिज है, हालांकि रात का अंधेरा है इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि चंबल है या नहीं, लेकिन नीचे से गुजर रही है चंबल नदी और हमारी ट्रेन इसके ऊपर से होकर गुजर रही है और सामने आ रहा है कोटा शहर।
तो गाइस फाइनली कोटा जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी दयोदय एक्सप्रेस और ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 4। हालांकि यहाँ भी रिनोवेशन का काम चल रहा है और दयोदय एक्सप्रेस हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही आती है। मैंने तो आज दिन तक छोटे से बड़ा इसको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही आते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ इसका लोको चेंज होता है और ये ट्रेन फिर 12 साइड निकल जाती है। तो गैस कोटा जंक्शन पर कदम रखने के बाद आज की हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ फुलेरा जंक्शन से कोटा जंक्शन की यात्रा करके।